आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ हैं और भगवान कैसे हैं तथा वे हमें कब मिलेंगे। तो आज हम इन्हीं सब विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। अब इसी क्रम में हम सबसे पहले तो ये बताएंगे कि भगवान कहाँ हैं। तो बंधुओं, भगवान तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रत्येक कण कण में ठीक उसी प्रकार से विराजमान हैं जिस प्रकार से तिल अथवा तिलहनों में तेल मौजूद होता है, परंतु दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। जिस प्रकार से दूध में घी होता है, तो क्या दूध में घी दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से लकड़ी में भी आगी छिपी रहती है, परंतु दिखाई नहीं देती है। अब इन सब को देखने के लिए, जैसे कि तिल या तिलहनों में जो तेल छिपा हुआ है, उसे देखने के लिए हमें विशेष क्रिया करना पड़ती है। तो क्या क्रिया करना पड़ती है कि उस तिल अथवा तिलहन को हम पेरते हैं, और पेरने के पश्चात वो जो रस निकलता है वही उसका तेल होता है। इसी प्रकार से दूध में से घी निकालने के लिए अथवा दूध में छिपे हुए घी को देखने के लिए हमें दूध को मथना पड़ता है। तो जब हम उस दूध को मथ लेते हैं, तब वह दूध में छिपा हुआ घी हमें दिखाई दे जाता है। ठीक इसी प्रकार से कि जब हम लकड़ी को लकड़ी के ऊपर रगड़ते हैं और वह घर्षण जब तेज होता है, तब लकड़ी में छिपी हुई अग्नि भी बाहर आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम ईश्वर के दर्शन करना चाहें, तो हमें भी उसके लिए बड़े ही प्रयास करने होते हैं। अब क्या प्रयास करने होते हैं? तो वे सारे अच्छे काम हमें करना होते हैं जो बहुजन हिताय हों और बहुजन सुखाय हों। यानी हमारे द्वारा किए गए कामों से बहुत सारे लोगों को सुख पहुंचता हो और बहुत सारे लोगों का हित साधन होता हो। तब ऐसे हमारे द्वारा जो निर्मल मन से पवित्र कार्य किए जाते हैं, तब कहीं एक दिन भगवान हमारे ऊपर दया करके और हमें दर्शन दे देते हैं। अब लोग कहते हैं भगवान कैसे हैं? तो इसका बड़ा सहज और सरल उत्तर है, भगवान वैसे ही हैं जैसे भक्त उन्हें चाहता है। भक्त जिस रूप में भगवान को याद करता है, भगवान उसी रूप में अपने भक्त के पास में आ जाते हैं। अब जैसे कि कई भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान को पुत्र रूप में चाहा,
जैसे कि राजा दशरथ, माता कौशल्या, बाबा नंद, माता यशोदा, माता देवकी और वसुदेव जी। इन्होंने भगवान को पुत्र रूप में चाहा, तो भगवान इनके यहाँ पुत्र बन कर के आ गए। कुछ भक्तों ने सखा के रूप में चाहा, तो भगवान उनके पास में सखा बन के आ गए, जैसे कि सुदामा। और कुछ भक्त तो ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान को शत्रु के रूप में देखा, तो भगवान उनके पास में शत्रु बन के पहुंच गए। अब शत्रु वन के भगवान किन किन के यहाँ गए, जैसे हिरण्याकशिपु, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, इन्होंने भी भगवान की बैर भक्ति की है, तो भगवान उनके पास में उसी रूप में पहुँचे। यानी भगवान को आप जिस भाव से याद करेंगे, भगवान आपके पास में उसी रूप में पहुँच जाएंगे। भगवान का कोई एक निश्चित आकार या रूप नहीं है, इसीलिए तो भगवान को निराकार भी कहा जाता है। और जब भगवान को भक्त याद करते हैं तो भगवान उन्हें दर्शन देने के लिए भी पहुंच जाते हैं, तो इसीलिए भगवान को साकार भी कहा है। कोई यह नहीं कह सकता कि बस भगवान तो इसी रूप में दिखाई देते हैं। अरे, एक निश्चित रूप तो उसका होता है जिसको किसी ने बनाया हो, उसी का निश्चित रूप होता है। क्योंकि एक बार बना दिया, जो आकार दे दिया, वही आकार उसका पूरी आयु भर तक के लिए निश्चित हो जाता है। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि निश्चित आकार तो उसका होता है जिसे किसी दूसरे ने बनाया हो। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने इत्यादि बनाता है, वह जैसा उनका आकार दे देता है, वह उनका आकार वही स्थायी हो जाता है। जैसे कि सुनार कोई धातु के गहने इत्यादि बना देता है, तो जैसे गहने उसने बना दिए, उन गहनों का आकार प्रकार वैसा ही रहता है। कोई लकड़ी का काम करने वाला कारीगर लकड़ी की कोई वस्तु बना देता है, तो जो आकार वह बना देता है, वही आकार उस वस्तु का उसकी पूरी जिंदगी भर तक के लिए रहता है। अब इस ब्रह्मांड में हमें जितनी भी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं, यह सब किसी न किसी के द्वारा बनाई गई हैं, और इसीलिए उनका एक निश्चित आकार है, और अपने उसी आकार को लिए हुए वे अपने संपूर्ण जीवन को तय करती हैं। अब लेकिन इस ब्रह्मांड को जिसने बनाया है, जो अव्यक्त है, यानी जिसे वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जिसके संपूर्ण गुणों का बखान करने के लिए किसी की भी वाणी समर्थ नहीं है, और जो अजन्मा है, यानी जो पहले भी था, वर्तमान में भी है, और जो भविष्य में भी रहेगा, वही परमात्मा जो सर्व कलाधारी है, जो सभी स्वरूपों के स्वामी हैं, जो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, ऐसे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर को आप जब भी जिस स्वरूप में याद करते हैं, भगवान बिना देरी किए हुए तत्क्षण ही उन भक्तों के पास में आकर के उपस्थित हो जाते हैं।
और वे उसी रूप में आते हैं जिस रूप में आपने उनको याद किया है। भगवान भक्त की पुकार को सुनकर के बिल्कुल भी देर नहीं लगाते हैं। जैसे गज और ग्राह का प्रसंग आया कि गज को जल में ग्राह ने पकड़ लिया, और जब गज ने बिल्कुल करुण वाणी में भगवान को याद किया तो उस समय भगवान गरुड़ को छोड़ करके भी और तुरंत उस गज की रक्षा करने के लिए आ गए थे। अब कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, अरे भैया, हमने बड़े मंत्र के जाप किए, बहुत सारी पूजा की, बहुत दान किया और अनेकों तीर्थों की यात्राएं भी की, पर हमें तो भगवान नहीं मिले। आपका कहना सही है, बिल्कुल नहीं मिले होंगे, लेकिन इस संबंध में रामचरितमानस में कहा है, भगवान शंकर देवताओं को उपदेश करते हैं कि भगवान तो सब जगह और सर्व स्थान पर सर्वव्यापी हैं। फिर कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होई में जाना। शंकर जी कहते हैं कि सुनो देवताओं, भगवान तो इस ब्रह्मांड के कण कण में बसे हुए हैं, लेकिन वे कब प्रकट होते हैं कि जब भक्त बिल्कुल प्रेम से आर्त होकर और पुकारता है। जब भक्त का कोई सहारा नहीं होता है, वह बिल्कुल करुण भाषा में, करुण वाणी में शरणापन्न होकर के भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब आपके बिना मेरा कोई भी सहारा नहीं है, आकर के दर्शन दीजिए। बस जब यह भाव उत्पन्न हो जाता है, उसी क्षण आकर के भगवान दर्शन दे देते हैं। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।